उम्मीद नहीं थी कि हमारे प्रदेश सरकार में कैबिनेट के साथी देश में ही नहीं दुनिया में भारत के नाम का डंका बजाने वाले चेतन चौहान जी का इस तरह से हम सबको छोड़ करके जाना हो जाएगा। लेकिन वह हम सबको छोड़ करके चले गए। अन्यथा 2020 में आप सबके बीच में आने का मौका तो बार बार मिलता है, मिलेगा, लेकिन वोट मांगने के लिए 2022 से पहले शायद आपके बीच में नहीं आना पड़ता। लेकिन यह दुखद घटना घट गई और इसके कारण उपचुनाव की नौबत आई और उपचुनाव में पार्टी ने कार्यकर्ताओं के, क्षेत्र की जनता के भावनाओं का सम्मान करते हुए उनकी पत्नी श्रीमती संगीता चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बना करके भेजा है। और मैं आप सबको यहां पर निवेदन करना चाहता हूं, महिला हैं, सरकारी सेवा में लंबे समय तक रही हैं और प्रत्याशी के रूप में आई हैं। मैं तो अभी भूगोल नहीं जानता था, लेकिन मोहित जी बता रहे हैं कि भूगोल यह है कि यह बहुत विस्तृत विधानसभा क्षेत्र है। जब चेतन जी प्रत्याशी थे मैं उस समय भी आया था और आप सबने अपना भरपूर आशीर्वाद दिया था। मैं आपसे इतना निवेदन करने के लिए आज आया हूं कि जितना आशीर्वाद आपने उस समय, मैंने प्रार्थना की थी, आप सबसे आग्रह किया था, आप सबका आशीर्वाद चेतन जी के लिए मांगा था और आपने आशीर्वाद देने में कोई कमी नहीं रखी। आज यह निवेदन करना चाहता हूं कि उससे भी अधिक आशीर्वाद की आवश्यकता संगीता चौहान जी को। अब वह प्रत्याशी के रूप में आपके बीच में है, लेकिन मैं आप सबसे आज यहां पर यह आह्वान करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं। यहां प्रदेश सरकार के कई कैबिनेट के राज्य मंत्री, कई लोग बैठे हुए हैं, सब लोग मिलकर के विकास के मार्ग में तो कोई बाधा आने नहीं दी जाएगी। लेकिन मेरी आप सबसे अपील है कि संगीता चौहान जी को रिकॉर्ड वोटों से, जो विरोधी सपने देख रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति, जातिवादी की राजनीति, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी की राजनीति करने वाले, उनको करारा जवाब आप 3 तारीख को कमल के फूल की बटन को दबा करके देने का काम करिए। या मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया। आने वाला समय ये सपा वाले भी जानते हैं, ये बसपा वाले भी जानते हैं, ये कांग्रेस वाले भी जानते हैं। इन्होंने लंबे समय तक देश और प्रदेश में शासन किया, देश और प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया। 60 साल में कांग्रेस केंद्र में कुछ नहीं कर सकी, वो मोदी जी के 6 साल पर सवाल खड़ा करती है। और मैं दावे से कहता हूं, इस सभा में जो आए हो अभी, और जो सभा में नहीं अभी आज आए हैं, वह भी माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से किसी न किसी योजना का लाभ देश के, चाहे किसान होगा, मजदूर होगा, गरीब होगा, माता होगी, बहन होगी, अनेक योजनाएं हैं जिसकी चर्चा मैं लंबी इसलिए नहीं करूंगा कि आप सबको मालूम है, मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, कई दिन तक मैं भी एम्स में एडमिट था। लेकिन मैं इसलिए केवल आपके बीच में आया हूं कि नौगांव विधानसभा से आपको कमल खिलाने की प्रार्थना में एक बार करने के लिए जरूर चलूंगा। और आप सबके बीच में जब मैं यहां आया हूं तो केंद्र सरकार की योजना हो और चाहे प्रदेश सरकार की योजना, मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। हमसे 15 साल जो शासन किए प्रदेश में सपा बसपा, वो 15 साल का हिसाब नहीं देंगे। 3 साल के बारे में हमसे पूछते हैं। अरे हम 3 साल के बारे में अगर एक केवल उत्तर दें कि तुमने 15 साल में केवल गुंडागर्दी, माफियागिरी, अपराध और भ्रष्टाचार किया है, और हमारी सरकार आने के बाद गुंडागर्दी के खात्मे से लेकर के, माफियागिरी का अंत करने से लेकर के, भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश बनाने से लेकर के, देश बनाने से लेकर के, किसी भी क्षेत्र में हमने कोई कमी छोड़ना शेष नहीं रखा। लगातार परिश्रम की पराकाष्ठा हमारे देश का नेतृत्व भी कर रहा है, हमारे